नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रियंदा ट्रेडर्स TTT पर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेन हो रहे होंगे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा आपका आज का दिन। और थंबनेल पर जो मैंने लिखा है कि कहीं गैप अप के चक्कर में आप ट्रैप तो नहीं हो गए, तो ये भी ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि किन लोगों को मेरी एडवाइस ने मदद की, जो मैंने बताया था कि गैप अप के बाद उसको चेज़ नहीं करना है। और मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि जो मैंने बोला था वैसा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग ट्रैप हुए और कितने लोग को मेरे एडवाइस से फ़ायदा हुआ। आगे पढ़ते हैं इस डिस्क्लेमर को। तो अभी बात करेंगे कि ये जो मार्केट में उतार और चढ़ाव हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो जो है मैंने बताया था कि वीकेंड में इन छुट्टियों के बीच में एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जब भी ऐसी छुट्टियां होती है ना, तो आप लोग कोई भी ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड मत करिएगा। और अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसे हेज जरूर कीजिएगा। और सेलर्स को तो मैं एडवाइस करूँगा कि बिल्कुल ही इस तरह की वीकेंड्स में कैरी फॉरवर्ड ना करें, बिकॉज ये आजकल ना रूटीन बन चुका है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो कुछ ना कुछ ऐसे रिमार्क बोल देता है और उसके बाद में फिर मार्केट उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। फिर सेलर्स इसमें ट्रैप हो जाते हैं। ये पिछले अगर आप लोगों ने अभी तक थोड़ी बहुत एनालिसिस सीखी होगी तो आप पीछे के महीनों के 2-3 महीनों के चार्ट निकाल के देखिए। तो ये वीकेंड्स में आजकल ये आम दिन ये रवैया बन चुका है मार्केट का। इसमें सेलर्स तो ख़ासतौर से कोई भी कैरी फॉरवर्ड ना करें, और बायर्स भी अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हेज करके करें, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं कि इंडो यूएस ट्रेड डील की। तो अब इंडो यूएस ट्रेड डील चल रही है, मतलब डिस्कशंस में है कि हाँ ट्रेड डील हो जाएगी। अब इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, इसीलिए अभी कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अब इसमें गेम ये है कि जो यूएस ने इंडिया पर एक वो किया है कि आपको रशियन ऑयल जो है वो नहीं खरीदना है, और इंडिया ने भी प्रूफ दे दिया है कि पिछले 2 महीनों से लास्ट 2 मंथ से उसने तेल की जो है परचेज थी वो कम कर दी है। तो आज मार्केट जो गैप अप हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि जो इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील चल रही है उसमें कुछ पॉजिटिव आउटकम निकलेगा। अब सवाल है कि ये गिरा क्यों। इसी के साथ एक और न्यूज़ भी आई थी कि यूएस ने रशियन ऑयल कंपनीज पर सैंक्शन कर दिए हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यूएस ने रशियन ऑयल पर सैंक्शन किया है, तो इसका क्या इम्पैक्ट है। इसका केवल इंडिया पर इम्पैक्ट नहीं है, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट है। ये जो 2 कंपनीज पे जो यूएस ने सैंक्शन लगाया है, रोसनेफ्ट और ल्यूक ऑयल करके कंपनीज है, ये वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 25 to 30% तेल जो है वो सप्लाई करती है, और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ भी इस पर डिपेंडेंट है। हालांकि डेडलाइन अभी 21 नवंबर को दी हुई है, उसके पहले कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। अब यहीं पर एक और भी ग्लोबल इशू चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर। अब इस न्यूज़ की वजह से आप देखिएगा कि क्रूड ऑयल आज 3% उछाल पर आया है। और इसी के साथ मैं एक और भी चीज़ जोड़ता हूँ कि जो मैंने बताया था कि गोल्ड और सिल्वर को अब खरीदने का टाइम नहीं, अब इसको बेचने का टाइम है। बेचने को तो मैं नहीं बोलूँगा, बट फिर भी आप अगर चाहें तो अपना पोर्टफोलियो धीरे धीरे हल्का कर सकते हैं, और SIP जो चल रही है उसे आप चलते रहने दे सकते हैं। हाँ, अभी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब ये जो रशियन ऑयल कंपनीज है, इससे इंडिया की जो कुछ बड़ी कंपनीज तेल खरीदती थी, अब चूँकि सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, और वैसे ही मतलब किसी कंपनी को नाम लेने से हो सकता है कि उस पर इम्पैक्ट पड़े। आप लोग थोड़ा रिसर्च करके देख सकते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। अब वो जो कंपनीज हैं उनका इंडियन मार्केट पर, इंडियन स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट है। अब अगर इनसे सैंक्शन लेंगे तो सैंक्शंस अगर इन पे लगेगी, और सैंक्शन का मतलब क्या होता है कि यूएस ने ये भी बोला है कि जो भी इन कंपनी से तेल खरीदेगा उस एंटिटी से हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। इंडिया के जो और यूएस के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है ना, इट्स अ वेरी बिग मार्जिन, ठीक
ठीक है। सो वट एवर सेड एंड देन इंडिया कैन नॉट कम्पीट, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाएगा तो। सो इसलिए ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो अभी जो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, वो इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब इसी का रिएक्शन मार्केट दे रहा है, ठीक है। सो इसलिए मार्केट में कॉशियस रहने की जरूरत है। हालांकि मैंने कल बताया था कि आपको दोनों तरफ का ट्रेड मिलेगा। जो लोग कैरी फॉरवर्ड हेजिंग में करके गए होंगे वो निकल चुके होंगे, उसके बाद फिर नीचे की ट्रेड मिली और नीचे से भी एक बार आके ऊपर बाउंस किया। सो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हुई मार्केट में, ठीक है। सो वो हम आगे चार्ट पर भी समझेंगे। और इसके साथ ही आपको मैं एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ चार्ट पर समझाने वाला हूँ। सो बने रहिएगा और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे प्रोत्साहन मिल रही है एनालिसिस करने की और आप लोगों को और सारी चीज़ें सिखाने की। और मेरे साथ कई सारे नए ट्रेडर्स भी जुड़ रहे हैं और फ़ोन पर भी काफ़ी सारी डिस्कशंस हो रहे हैं। सो खुशी हो रही है कि आप लोग सही डिसीजन ले पा रहे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मैं ये बता रहा था कि जो इन सैंक्शंस का इम्पैक्ट है वो इंडियन स्टॉक मार्केट पर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे इंडिया की बड़े बड़े कंपनी जो हैं वो इस सैंक्शन की वजह से इफेक्टेड होंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने आप लोगों को मूविंग एवरेज का कंसेप्ट सिखाया था। अब देखिए मूविंग एवरेज काम कैसे करता है। जिस दिन ये काम करता है ना, उस दिन तो ये आपको काफ़ी अच्छे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में प्रॉफिट निकाल कर देता है। अब देखिए यहाँ पर भी मूविंग एवरेज से टकराकर बार बार मार्केट ने क्या किया, बाउंस करने की कोशिश की, ठीक है। सबसे पहले तो ये मैंने बोला था कि अगर गैप अप हो जाए तो उसको चेज नहीं कीजिए। अब देखिए मार्केट यहाँ गैप अप हुआ, हालांकि यहाँ से फिर 100 पॉइंट ऊपर गया है, लेकिन इस चक्कर में कई बार क्या होता है कि नुकसान हो जाता है। तो उसे गैप अप को चेज करने में नुकसान हो, और क्योंकि इस गैप अप खुलने के बाद में मार्केट नीचे आया और फिर यहाँ से ऊपर गया, सो इसमें जो प्रीमियम्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा मूव भी नहीं करते हैं। अच्छा, तो मैं जो चीज़ बता रहा था ये मैं बता रहा था आप लोग को मूविंग एवरेजेस के बारे में, जो मैंने आप लोग को बताया था। अब देखिए कितना सुंदर काम करता है मूविंग एवरेज। इस पॉइंट पर अगर आपने ट्रेड बनाया है और आपने अगर इस हाई का एसएल लगाया है तो आप देख लीजिए रिस्क टू रिवार्ड कितना है। ये 1:5 के आसपास में आपको मिलेगा। और आपको एसएल, चलिए ठीक है, अगर एक फर्स्ट एसएल यहाँ पर कट भी गया, आपको सेकंड ट्रेड फिर से यहाँ मिल सकती है, फिर से एंट्री मिल सकती है। सो इस तरह के कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखते हुए जिस दिन ये मार्केट में आपको देखो कि मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट करना है, तो आपको मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए और इसमें काफ़ी अच्छा रिवार्ड मिलता है। अब बात करते हैं कल की लेवल की। तो देखिए सिंपल रखते हैं, 25,800, 25,900, जब तक ये रेंज ना तोड़े तब तक आपको इसमें कुछ नहीं करना। इधर अगर गिरता है तो 730 और फिर आप 650 के आसपास में अपना सेकेंड टारगेट ढूंढ सकते हैं। इस तरफ 26,000 अभी एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि आज मार्केट इसको होल्ड नहीं कर पाया। इसका मतलब है कि सेलर्स का अभी इस जोन में काफ़ी अच्छा दबदबा है। सो यहाँ पर जब मार्केट जाएगा तो यहाँ पे फिर से रिएक्शन देगा। तो आप 70-80 के पास जब तक पहुँचे तो आपने प्रॉफिट को बुक करके बैठे और फिर देखिए कि मार्केट उसके बाद क्या रिएक्शन करता है। इस बीच में कोई ट्रेड नहीं लीजिएगा, क्योंकि इस बीच में आप करेंगे तो केवल, क्योंकि कल फ्राइडे भी है और अगर आप सेम एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे तो निफ्टी में भी थीटा डी के होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो इस तरह से अपने ट्रेड को प्लान कीजिएगा। मार्केट को देखिए, फर्स्ट मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप पहले मार्केट को 10:30-11 बजे तक ऑब्जर्व कीजिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। ऑप्शन चेन को खोल के देखिए। इस वीकेंड पर मैं फिर से एक बार ऑप्शन चेन की क्लास बताऊंगा कि ऑप्शन चेन को एनालाइज कैसे करते हैं, सो दैट कि आप लोग अपने ट्रेड को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। सेंसेक्स में क्या लेवल ध्यान रखना है? अभी देखिए ये 84,500 ऊपर में, 83,300 नीचे में। सो क्या ध्यान रखना है आपको? 84,300 टू 84,000
और या तो फिर इसको 84,400 कर लीजिए, 84,600, ठीक है। जिस तरफ तोड़े आप उस तरफ 200 पॉइंट का टारगेट करके अपने सिस्टम को बंद कर सकते हैं। ये आपको अच्छे खासे प्रॉफिट निकाल के दे के चले जाएंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या लेवल ध्यान रखना है आपको, 57,900, 58,000 एक अच्छा वो है, साइकोलॉजिकल लेवल है। सो इस लेवल के पीछे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अगर ऊपर निकलता है सो टारगेट फॉर 150 पॉइंट्स, और उसके बाद फिर 300 पॉइंट्स की आप उम्मीद रख सकते हैं। अभी नीचे में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 57,900 तोड़ता है तो आपका 57,750 तक ये गैप है, और इसे मार्केट फिल करने की कोशिश करेगा। देखिए, अगर ये 57,900 से नीचे गिरना शुरू होता है तो ये यहाँ पर एक गैप है इतना, तो आपको 750 तक तो क्लियर मूव मिलेगा, और 20 डेमो को ध्यान में रख के आप अपने ट्रेड को ले सकते हैं। सो लेवल्स का ध्यान रखिएगा और टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। ओके, काफ़ी लोग अभी तक हमारे जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है उससे मतलब उनको काफ़ी हेल्प मिल रही है, और कई लोग हैं जो खुद से भी अपनी एनालिसिस करना सीख रहे हैं। सो आपके पास ये मौका है, अगर आप चाहें तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके। एंड अब जो एनालिसिस आप मेरे वीडियो में या फिर बहुत सारे एनालिस्ट के वीडियो में देखते होंगे, सो आप अपनी एनालिसिस खुद कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो यहाँ पर कोर्स में जो बताता हूँ केवल आपको, सबसे पहली चीज़ तो मैं बाय और कॉल का कोई ऑप्शन नहीं देता हूँ, बाय और सेल का कोई मैं कॉल नहीं देता हूँ, लेकिन मैं आपको उस तरीके से ट्रेन करता हूँ कि आपको किसी और को पैसे देकर कॉल्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद से सीख कर खुद की एनालिसिस कर सकते हैं और खुद से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ ज्वाइन करें, और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। बने रहें चैनल पर। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग।